अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जुमा के दिन असर की नमाज के बाद अगर कोई शख्स ये दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमा, तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। दोस्तों, क्या ये हदीस सही है? क्या इस तरह की बात हदीस के अंदर आई है या नहीं आई हुई है? हम आपके सामने दो फतवे पेश करेंगे, एक दारुल उलूम देवबंद का फतवा, दूसरा जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का फतवा। इंशाअल्लाह सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन के फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल: जुमा के दिन दरूद शरीफ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमा। यह दरूद शरीफ पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। क्या यह हदीस सही है? कौन सी हदीस की किताब से वारिद है? जवाब: जुमा के दिन असर की नमाज के बाद यह दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमा 80 मरतबा पढ़ना साबित है। इस अमल की फजीलत और इसके सबूत के दलाइल आगे जिक्र किए जा रहे हैं। इस दरूद शरीफ को आम दिन में भी चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। सबसे अफजल दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी है जो नमाज में पढ़ा जाता है, इसलिए आप उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उस दरूद शरीफ को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी मुख्तसर दरूद शरीफ मसलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपना मामूल बना सकते हैं। जुमा के दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा पढ़े जाने वाले दरूद शरीफ की फजीलत और सबूत: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलात व सलाम पेश करना अफजल तरीन इबादत और दरबार खुदाबंदी में कुर्ब का बेहतरीन जरिया है। सलात व सलाम के मुख्तलिफ तरीके और सीगे हैं जिनका हदीस मुबारका में जिक्र मिलता है। उस पर मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। दर्ज बाला दरूद शरीफ अकाबिर उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम के मामूल में से है, जिसे हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया मुहाजिर मदनी रहमहुल्लाह ने फ़ज़ाइल दरूद शरीफ में नकल किया है और अक्सर उसी किताब के हवाले से इसकी तशरीह की जाती है। हदीस मुबारक है, जो शख्स जुमा के दिन असर के बाद अपनी जगह से खड़ा होने से पहले ये दरूद शरीफ 80 मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमा, उसके 80 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाता है। फ़क़त वल्लाहु आलम। जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन। अब आइए दारुल उलूम देवबंद के फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। उन्वान: जुमा के दिन असर के बाद दरूद पढ़ने की फजीलत वाली हदीस के बारे में। सवाल: क्या जुमा के दिन असर के बाद दरूद शरीफ पढ़ने से क्या 80 साल के गुनाह माफ होते हैं? जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा के दिन दरूद शरीफ पढ़ने के बारे में बहुत से फज़ाइल वारिद हुए हैं, जिसमें यह मजमून भी है कि असर के बाद जिसने 80 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आपने मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और दोनों फतवों को भी देख लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।